नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस देखे थे। इस बार हम थॉर्नडाइक के टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि सीटेट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने पिछले 10 वर्षों के प्रश्न लिए हैं जैसे कि पिछले वीडियो में लिए गए थे, और साथ में कुछ यूपी टेट के या कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी जोड़े गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो पिछले वीडियो की तरह आपके लिए थॉर्नडाइक से संबंधित कोई भी प्रश्न फिर कठिन नहीं लगेगा। आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आप कुछ कीवर्ड रट लेंगे इन प्रश्नों को कल करके, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन है कि पिछले तीनों वीडियो देख लीजिए। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है, और अगर इस तरीके की पीडीएफ आपके लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न सीटेट सेक्शन में जाके आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। हमारे वर्क के लिए काफ़ी कठिन काम होता है ये प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देना। तो वर्क को अप्रिशिएट भी कीजिए, थोड़ा अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं, यानी एनिमल इंटेलिजेंस एक बुक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक का आप नाम ध्यान रखिए। एनिमल इंटेलिजेंस बुक का नाम ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये यूपी टेट में प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? यानी कि थॉर्नडाइक ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, ध्यान रखिए, जो सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने उनका नाम कहते हैं सीखने के सिद्धांत। ठीक है, किसके सिद्धांत? अधिगम या सीखना। ठीक है, अधिगम भी कह सकते हैं, अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत। ठीक है, किस शीर्षक से सिद्ध किए हैं? वो है, शीर्षक का नाम अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जो बी वाला ऑप्शन है। संज्ञानात्मक अधिगम, ये तो संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे से संबंधित है, तो ये गलत है। बाकी सी और डी भी गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, थॉर्नडाइक आए तो आप सीखने के सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने, सीखने कोई अधिगम कहते हैं, ऐसे कह लीजिए, अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, और शीर्षक है उनका नाम अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा है। ठीक है, इसी के लिए संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। ठीक है, इसके लिए पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट जो है वो केंद्रीय तत्व है। अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंध को सुदृढ़ करता है। बंध को ही जो है, जो उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि किसी कार्य करने के लिए कुछ परिस्थिति उद्दीपक कहलाती है, अनुक्रिया जो होती है वो कहलाती है कार्य करने का प्रोसेस, और उनके बीच जो संतोषजनक बॉन्ड बनता है यानी उसका रिजल्ट सुखद हो, इसके लिए जो बॉन्ड बनता है वो जो है थॉर्नडाइक उसके लिए सीखने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आप नाम ध्यान रखिए, संबंधवाद, उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि एसआर। ठीक है, और उसके बाद है पुनर्वलन, ये टर्म याद रखिए, इसके लिए यूज किया है थॉर्नडाइक ने कि जो सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन की बहुत भूमिका होती है। ठीक है, पुनर्वलन मतलब प्रोत्साहन करना। ठीक है, रेनफोर्समेंट करना, और अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बॉन्ड को सुदृढ़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 तरीके के नियम दिए हैं
जिनमें एक तरीके के नियमों को मुख्य नियम कहा गया और दूसरे नियमों को गौड़ नियम कहा गया। कभी कभी कुछ किताबों में मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहा जाता है और गौड़ नियम को द्वितीयक नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 तो मुख्य नियम है, ठीक है, और किताबों में 5 गौड़ नियम भी मिलते हैं थॉर्नडाइक के, ठीक है। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, ठीक है। तो ये तो तीनों हो गए मुख्य नियम थॉर्नडाइक के। मुख्य नियम यानी कि प्राथमिक नियम। अब इसमें पूछा है प्राथमिक नियम में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए पहला हो गया जो कि प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, ये गौड़ नियम है या इसका ये द्वितीयक नियम कहा जा सकता है। ध्यान से देख लीजिए कि नियम थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है जिन्हें प्राथमिक नियम कहा जाता है, पहला नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तीसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। और जो गौड़ नियम है, जो द्वितीयक नियम है, उनमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम या इसे विविध अनुक्रिया का नियम भी कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, पांचवा है सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि मुख्य नियम जो है वो ये तीनों हैं और द्वितीयक नियम या जिन्हें गौड़ नियम कहा जाता है वो ये 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के नियम किसके हैं? ध्यान रखिए, अभी हमने बताया था वो है थॉर्नडाइक, ठीक है। तो सीखने के नियम, इसमें थॉर्नडाइक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिए सीखने के नियम मुख्यतः हैं थॉर्नडाइक। तो मुख्य नियमों में कौन शामिल नहीं है? तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है, ठीक है, मुख्य नियम, ठीक है, मुख्य नियम ध्यान रखना। तो बहु अनुक्रिया का नियम ये गौड़ नियम है, ना कि मुख्य नियम। तो ये आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको पता होगा, अभी बताया था कि थॉर्नडाइक ने अपने जो शीर्षक है वो दिया है प्रयास व भूल का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तत्परता का नियम सीखने का नियम है थॉर्नडाइक के अनुसार, तनाव का नियम ये नहीं है, बाकी प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम है। अब इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है तनाव का नियम। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, सीखने के नियम दिए हैं, फिर वही प्रश्न आ गया। तो सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। देखिए पावलॉक ने जो नियम दिए हैं उन्हें कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। ध्यान रखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो आएगा वो पावलॉक ने दिया है, ठीक है। कोहलर ने जो दिया है वो कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और जो सीखने का सिद्धांत है वो जो है थॉर्नडाइक से आएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। इनको एक जगह लिख लीजिए, मैं सारे सिद्धांतों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके लिए सारे अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम के लिए भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, एक किसी चीज को सीखना फिर उसके बाद उसका रिपीट करना, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो अभ्यास आ गया, तो पहले तो ये अभ्यास का सिद्धांत हो गया, ठीक है। तो ये किसने दिया है? ध्यान रखना है आपको, थॉर्नडाइक, क्योंकि जो अभ्यास का जो नियम है वो तीसरा मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का। सीखने के जो नियम है थॉर्नडाइक के, उनमें तीसरा जो मुख्य नियम है वो है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास तो वर्ड अपने आप कीवर्ड आ गया, तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे और आंसर आप थॉर्नडाइक लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्या चीज?
थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम में प्रयोग नहीं किए। कौन सा टर्म प्रयोग नहीं किया है? त्रुटि प्रयोग किया है क्योंकि भूल। पुनर्बलन मैंने अभी बताया, पुनर्बलन उसका केंद्रीय तत्व है। अभ्यास, अभ्यास का तो नियम होता ही है थॉर्नडाइक में। श्रृंखलाबद्धता, तो ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण, अभ्यास। तो देखिए प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण ये हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा एक्सरसाइज, अभ्यास। और वैसे भी हम प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक के अनुसार जो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। तो आंसर अभ्यास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव तत्परता है नहीं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? जो शैक्षणिक महत्व है वो किसमें है? खेल एवं प्रतियोगिता में ये प्रयोग नहीं किया है थॉर्नडाइक ने, कला में भी प्रयोग नहीं किया है, और आदत निर्माण ये भी उनकी थ्योरी में ये शब्द नहीं मिलते हैं। जो मिलता है वो अभ्यास और पुनरावृत्ति। तो सही आंसर वही होगा जो उनकी थ्योरी से, उनके सिद्धांत से जो चीजें रिलेट करती हैं। तो वो रिलेट क्या करती हैं? अभ्यास और पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? ध्यान रखिए, मैंने बताया नहीं था आपके लिए, अभ्यास का जो नियम है, ठीक है, तीसरा जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का, अभ्यास का नियम, उसके दो उपनियम हैं। एक होता है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम, ठीक है, दूसरा अनुपयोग का नियम। तो ध्यान रखना है, अगर उपयोग अनुपयोग का सीखने में नियम पूछा जाए या थॉर्नडाइक का में जो जैसे प्रश्न पूछा गया है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग अनुपयोग का नियम कहलाता है, तो वो है अभ्यास का नियम, ठीक है। इसके ध्यान रखना, अभ्यास के दो उपनियम है, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है? ठीक है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है, ठीक है, तो कौन सा मुख्य नियम दिया है? बहुप्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक का है? नहीं है। सहचार परिवर्तन का नियम तो है, लेकिन ये मुख्य नियम नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछा है? निम्न अधिगम का मुख्य नियम है, ध्यान रखना है। तो अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, आत्मसातीकरण का नियम थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक है, और उसमें एक लीवर था, ठीक है, और बाहर उसने क्या रखा था? एक खिड़की थी जो कि लीवर से खुल जाती थी, और बाहर उसने एक मृत मछली रखी थी, ठीक है, एक मछली रख दी थी, फिश, ठीक है, और कैट को इस पिंजड़े में बंद कर दिया था। बार बार वो फिश के लेने के लिए, फिश खाने के लिए बिल्ली पिंजड़े में कूद रही थी। एक बार उससे गलती से लीवर दब जाता है, खिड़की खुल जाती है और वो इस मछली के लिए खा लेती है। अगली बार फिर थॉर्नडाइक ने यही प्रयोग किया, मछली का टुकड़ा बाहर रखा और बिल्ली को बंद कर दिया। उसने दोबारा देखा कि जो पहली बार बिल्ली ने जितना टाइम लिया था उससे अब कम टाइम लिया, यानी कि लीवर को दबाने में और खिड़की खोल के इस मृत मछली को खाने में। तीसरी बार उससे और दूसरी बार से भी कम टाइम लिया। ऐसे उसने देखा कि बार बार एक्सरसाइज करने से जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। यही अभ्यास का नियम है, ठीक है। तो बस ये जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था, तो उसने किया था बिल्ली पे, कुत्ता पे जो है पावलोव ने किया था, ठीक है, स्किनर ने चूहे पे किया था, ठीक है। इस तरीके से मैं वीडियो लाऊंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। इससे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था और बाहर जो है मृत मछली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये है, ये ध्यान रखिए, ये प्रभाव का नियम है, ठीक है। जिन कार्यों को करने पर, ठीक है, जिन
क्रियाओं को करने पर हमें सुखद अनुभूति हो, ठीक है, सुखद अनुभूति हो तो उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। अगर आपके लिए डिटेल्ड इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसका डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपके लिए प्रभाव का नियम होता है जब कार्य करने पर जो परिणाम हो, ठीक है, रिजल्ट वो सुखद हो। ये शब्द आए तो आप समझ जाइए वो प्रभाव के नियम की बात कर रहा है, ठीक है। और तत्परता का नियम क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों में या कर्मेंद्रियों में चेतना का जागृत होना, जिसकी वजह से किसी कार्य को हम बहुत जल्दी कर पाते हैं, वो तत्परता का नियम कहलाता है, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या है, किसी कार्य को बार बार करने से ज्ञान स्थायी हो जाता है। जैसे बिल्ली बार बार कर रही थी तो उसका रेस्पॉन्स टाइम कम होता जा रहा था, तो वो ज्ञान क्या है, एक तरीके से धीरे धीरे स्थायी हो जा रहा था। वो सीख रही थी कि इससे जो है खिड़की जो पिंजड़ा है वो खुल जाता है, तो वो उसका ज्ञान स्थायी हो जा रहा था। इसे अभ्यास का नियम कहते हैं। तो कुछ वर्ड ध्यान रखिए, परिणाम अगर सुखद की बात हो, यानी कि किसी चीज का परिणाम सुखद हो इसलिए हम जल्दी सीखते हैं, तो ये प्रभाव का नियम कहलाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों में चेतना का जागृत होना जिससे जल्दी सीखते हैं, वो तत्परता का नियम कहलाता है। और ज्ञान का स्थायी होना एक तरीके से वो अभ्यास का नियम कहलाता है। और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इस पे और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक को सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो ध्यान रखिए 3, ठीक है, आपको बता ही दिया है मैंने आपको। पहला जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है, यानी प्रभाव का नियम। दूसरा जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, ठीक है, ध्यान रखिए रेडीनेस। और तीसरा लॉ ऑफ क्या है, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। तो ERE ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। 3 नाम दिए हैं ERE, ठीक है, यानी कि पहला इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम, दूसरा रेडीनेस का नियम, और तीसरा जो है एक्सरसाइज, ठीक है, अभ्यास के नियम। तो ERE ध्यान रखिए और थॉर्नडाइक, ठीक है, ये इसके मुख्य नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत ज़्यादा प्रश्न मिले भी नहीं थे और जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है हमने बना दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम है? तो प्राथमिक नियम देखिए, बहुवचन क्रिया का नियम, ये द्वितीयक या गौण नियम है। फिर जो मुख्य नियम में आता है वो प्रभाव का नियम, ठीक है, तो B सही हो जाएगा। बाकी मनोवृत्ति का नियम और सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम ये थॉर्नडाइक के गौण नियम या द्वितीयक नियम में आते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे एप्रिसिएशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अभ्यास classes.in को विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।